हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ्स क्या रह सकती है। इतने सारे चेंजेस जो इस साल काउंसलिंग में हुए हैं उन सभी चीज़ों के बाद में। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, जो रैंक्स पे फर्क पड़ा है, मार्क्स वर्सेज रैंक पे जो फर्क पड़ा है वो मैं कंसीडर करूंगा। आपका जो रिजर्वेशन, आपका ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन मिला है 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस, उसको मैं कंसीडर करूंगा। साथ में आपके ऑल इंडिया कोटा में जो पहले 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी, अभी 4 राउंड की काउंसलिंग हो रही है, उसको मैं कंसीडर करूँगा। साथ ही मैं कंसीडर करूँगा कि आपके ऑल इंडिया कोटा में जितने भी सीट्स बढ़ी हैं इस साल, उन सभी फैक्टर्स को मैं कंसीडर करके आपको मैं फाइनल कट ऑफ्स बताने जा रहा हूँ, जो आपकी रह सकती है कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे को इस मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है आपके ऑल इंडिया कोटा में जो सेकेंड राउंड तक की काउंसलिंग होती थी, अब उसके अलावा आपके 4 राउंड की काउंसलिंग होएगी। ठीक है, तो सेकेंड राउंड के बाद में जितनी भी सीटें वैकेंट्स रहती थी ऑल इंडिया कोटा में, वो सारी स्टेट को सरेंडर हो जाती थी। अभी वो सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगी, ऑल इंडिया कोटा की मेरिट के हिसाब से वो बच्चों को मिलेगी। पहले स्टेट रैंक के हिसाब से वो स्टेट को सरेंडर हो जाती थी, अभी आपके ऑल इंडिया कोटा में रहेगी। तो पिछले साल जैसे 1700 सीटों का नुकसान हुआ था जो इस साल नहीं होने वाला, तो ये 1700 सीटें एक तरीके से आप ये मान के चलो सारी यूटिलाइज होंगी ऑल इंडिया कोटा में इस साल, जो पिछले साल नहीं हो पाई थी। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये हो गया। इसके बाद में जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है ऑल इंडिया कोटा में, उसकी वजह से जनरल कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी 15,000 रैंक तक कुछ बच्चे होते थे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, इस साल उनको अपनी कैटेगरी से वो सीट ले लेंगे, क्योंकि उनको अपनी कैटेगरी के रिजर्वेशन से अच्छी कॉलेज मिल रही होगी, इसलिए जनरल की ज़्यादा सीटों का नुकसान नहीं होगा जनरल के कैंडिडेट्स को। नुकसान सिर्फ उन कैंडिडेट्स की वजह से होगा, जनरल के कैंडिडेट्स को, जब ओबीसी के किसी कैंडिडेट को ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से सेम कॉलेज मिल रहा हो। पर ज़्यादातर केस में ऐसा होगा कि ओबीसी कैटेगरी से उसको बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, इसलिए वो अपनी कैटेगरी से कॉलेज लेगा। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर को भी मैंने इंक्लूड करा है। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा में लगभग 500 सीटें बढ़ी है इस साल, उस वाले फैक्टर को मैंने इंक्लूड करा है। और पिछले साल जो रैंक आपकी 611 जो आपकी कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के बाद में, इस साल आपकी वही रैंक आपकी जो पिछले साल 611 नंबर पे थे, इस साल 609 नंबर पे। इन सभी चीज को मैंने फैक्टर्स को ऐड करा है। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग, इसके लिए मैंने आपको अनअकैडमी पे कल शाम को एक सेशन रखा है। ठीक है, 18th ऑफ जनवरी को शाम को मैंने 6 बजे वो सेशन रखा है, जिसमें अपन काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अलग अलग डाउट है, उनको कॉलेजेस में भी अलग अलग डाउट है, उनको कौन कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बेस्ट कॉलेज क्या रहेगा, कॉलेज लेने से पहले किन किन फैक्टर्स को ध्यान में देना है, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने एक अनअकैडमी पे लाइव सेशन रखा है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने उस सेशन का भी लिंक दे दिया है, कल शाम को जो 6 बजे होने वाला है। उस सेशन के लिंक को आपको ओपन करना है, आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड आपको डालना है PULKIT 10 पुलकिट 10, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो डालने के बाद एनरोल कर लेना। आपको जैसे ही सेशन कल शाम को स्टार्ट होगा 18th ऑफ जनवरी को शाम को 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वाले सेशन में आपके जितने भी डाउट होंगे, जो भी डाउट होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, सबके अलग अलग डाउट होंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी अलग है, आपका स्टेट अलग है, आपकी रैंक अलग है, सब कुछ चीज़ें अलग है। तो इंडिविजुअली आपके डाउट होंगे, वो मैं आपको लाइव सेशन में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपको डेफिनेटली वो सेशन तो ज्वाइन करना ही करना है। तो जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए, इनमें से 4 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर की वजह से कट ऑफ डिक्रीज होती दिख रही है। ठीक है, 3 फैक्टर कौन से? ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बढ़ रही है 500 के आसपास, इससे कट ऑफ डिक्रीज होगी। पिछले साल जो 611 नंबर पे जो रैंक थी, इस बार 609 नंबर पे, तो इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ डिक्रीज होगी मार्क्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो 1700 सीटें पिछले साल जो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में डाइवर्ट हो गई थी, वो सीटें इस बार रिवर्ट नहीं होंगी। आपके ऑल इंडिया कोटा से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को वो सीटें मिलने वाली हैं, तो उसकी वजह से आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की डिक्रीज होगी। ठीक है, अगला फैक्टर मैं बात करूँ, चौथा फैक्टर, उसकी वजह से जनरल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा नुकसान होगा और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को थोड़ा सा फायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल मिला जुला के अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप देखिए। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक अगर 18,000 के आसपास है, 18,000 के आसपास है, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। मॉप अप राउंड तक फाइनली आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलने के चांसेस है। आपको कहीं भी कॉलेज मिले, आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, क्योंकि आपके मॉप अप राउंड में मान लो कोई एम्स की सीटें वैकेंट रह के आ जाती है, तो आपसे आगे के स्टूडेंट 15-16,000 के तक के स्टूडेंट तो सभी सेटल होंगे सेकंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा के, तो आपको चांस है एम्स भी मिल जाए।
और आपको एट द सेम टाइम आपको अंडमान निकोबार में भी कॉलेज मिल सकता है। बस मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो आपको 18,000 तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँ तो मैं 19,000 तक दोनों कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो मैं 85,000 मान के चलो, और अगर एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हो तो आप ये मान के चलो 1,04,000 1,05,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने आपको कट ऑफ्स बताई है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का कि मैंने जो भी कैलकुलेशन करी है वो सिर्फ फैक्ट्स के बेस पे करी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया मैंने आपको, जो फैक्चुअल चीज़ है उसी के बेसिस पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। नीट की काउंसलिंग अगले 2 से ढाई महीने चलेगी, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल अवेयर रहना है। इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज भी दूँगा टाइम टू टाइम, आपको क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेना है जिससे आपको बेटर कॉलेज मिल सके। ठीक है? आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको दिख रहा होगा। ठीक है? मैं आपको सबको रिप्लाई देता हूँ वहाँ पे। और अभी इस बेटर कि आप मेरे से एक बार पूछ लें कॉलेज फिल करने से पहले, बजाय इसके कि आप गलत कॉलेज फिल कर दें, गलत कॉलेज ले लें, है ना? तो आप वहाँ पे मेरे से एक बार पूछ लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। ठीक है? टेलीग्राम डेफ़िनेटली जॉइन कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे मैं कई सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। जिन लोगों की 13,000 के बाद में रैंक है, उनकी चॉइस फिलिंग मैंने डाली है कि उन बच्चों को कौन-कौन से स्टेट कंसीडर करना है, ठीक है? इसके अलावा आपको ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, पर आप काफ़ी अलर्ट रहिए इस टाइम पे। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका डिसाइड होने वाला है आपका अगले 5 साल आपको कहाँ रहना है। आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और कल शाम को 18 जनवरी को आप शाम को 6 बजे सेशन में आना ज़रूर याद रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको कोड अगेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कोड आपसे मांगा जाएगा एनरोल करने के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।